Hello student, welcome to online class. Today we will continue chapter Fast Understanding Diversity lecture 4. पिछली जो वीडियो में हमने पढ़ा कि लद्दाख और केरला के जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनका जो एग्रीकल्चर है, उनके रीजन के बारे में जोग्राफिकल जो स्टेटस है वो पढ़ा। एक क्या है ईस्टर्न, एक जो नॉर्थ पार्ट में और दूसरा क्या है साउथ पार्ट में, और दोनों के जो रहने सहने के और उनके जो तौर तरीके जीवन के लाइफ स्टाइल अलग अलग है, लेकिन फिर वो है एक दूसरे के कल्चर के साथ क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में जो एकता है वह किस प्रकार होती है। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत या क्या सोर्स माना गया है डाइवर्सिटी का। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड कम टुगेदर टू अपोज देम। जो जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था भारत में, तो अलग अलग डिफरेंट जो रिलीजन के और लैंग्वेज के लोग क्या है क्षेत्र की महिला और पुरुष ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर यहाँ पर वॉर शुरू कर दिया था, उनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it। और जो ये मूवमेंट चला था इसमें संग्राम के लिए क्या है अलग अलग परिवेशों के लोग, मतलब बैकग्राउंड के जो लोग हैं वह इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। उन लोगों ने क्या है डिसाइड कर लिया कि वह एक साथ काम करेंगे, एक साथ एक्शन लेंगे और जेल जाएंगे तो भी सारी कम्युनिटी के जो लोग जाएंगे और वह ब्रिटिश के खिलाफ एक साथ इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। और जो अंग्रेज़ है उन्होंने सोचा था कि भारत के जो लोग हैं वह क्या है अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रिलीजन में इनमें फूट डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है डाइवर्सिटी है और इनका जो इस तरह हम उन पे क्या है अपना राज कर सकते हैं। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ने दिखा दिया कि जो एक दूसरे से चाहे वह कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जो युद्ध था उसमें वह सारे एक साथ खड़े थे। दिस song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed। और यह गीत अमृतसर में हुए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसमें गीत गाया गया था। और इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जो जनरल डायर था उसने क्या है खुलेआम गोलियां चलाने का जो ऑर्डर दे दिया था। पीसफुल पीपल किलिंग मे ऑफ बाउंडिंग इवन मोर। कुछ लोग जो ऐसे जो बे अपराध के जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था वह मारे गए और शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए जमा हुए थे और उन्हें मार देने की जो है कोशिश की गई थी। मैन एंड वुमेन, हिंदूज, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और वहाँ पर क्या सभी लोग जो है महिलाएं, हिंदू, मतलब हर अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। और यह सॉन्ग वहाँ जो इकट्ठे हुए लोग थे, ब्रेव बहादुर लोग इकट्ठे हुए थे, उनके लिए कंपोज किया गया है। सॉन्ग एंड सिम्बल्स दैट emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। और क्या है स्वतंत्रता के दौरान जो यह गीत उभरा है यह जिन विविधता के प्रति हमारा जो है बिलीव को, विश्वास को क्या है दर्शाता, विश्वास बनाए रखता है कि भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं। डू यू नाउ द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग की हम भारत जो हमारा तिरंगा उसकी जो स्टोरी उसको हम अच्छे से जानते हैं। इट वाज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत
के झंडे की जो परिकल्पना की गई थी, इस झंडे को सारे भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इन दिस बुक द डाइवर्सिटी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट, मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने अपनी एक किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। इट वॉज समथिंग्स डीपर एंड विद इन इट फ्लड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिसाइज्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड एबल एनकरेज्ड। और यह क्या है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग तरह का विश्वास और बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग के तरह के विश्वास और जो प्रथा है, कल्चर है और ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं की भावना है, और इसमें विविधता पहचान को प्रोत्साहन किया जाता है। इट वॉज नेहरूज हु कॉइन्ड द प्रेसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए कहा कि अनेकता में एकता का विचार हमें दिया, मतलब जो भारत में एकता उसका जो थॉट है हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। डाइवर्सिटी होती है अलग अलग कम्युनिटी के, कल्चर के और रिलीजन के, कास्ट के जो लोग हैं एक जगह एक एरिया में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और अपने नीड्स के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, डाइवर्स एरिया कहते हैं, विविधता वाला एरिया कहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में क्या है, यहाँ पे एकता पाई गई है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग क्या अपने देश की रक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। एंड टुडे वी विल फिनिश योर चैप्टर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी।